बोलो पढ़ो। बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सदगुरु महाराज की जय। ये तो प्रेम की बात है यूं तो, ये तो प्रेम की बात है यूं तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूं तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, ओ यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूं तो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए दो। यहाँ दम दम में, ओ यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूं तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है, वो जो चढ़ उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी प्यारी साध संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 1 और 2 श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, जिसमें अर्जुन जिज्ञासा पूर्वक कृष्ण से पूछता है, अपने गुरु से पूछता है, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे वो रास्ता बताइए, वो मार्ग बताइए जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभप्रद हो। तो इसी में भगवान आगे अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। अर्थात जिसने मुक्ति पानी हो उसको कर्मों का परित्याग या कर्म योग द्वारा, दोनों ही मार्ग मुक्ति के ही साधन है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
कि बिना कर्म किए अगर कोई त्याग करता है, उससे श्रेष्ठ है कि भक्ति युक्त होकर उस परमात्मा के सिमरन के साथ भक्ति युक्त होकर अपने कर्म भी करे। क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है, किंतु फिर भी नाना प्रकार के कष्ट देता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए मनुष्य कर्म करता रहता है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, जब तक अपने आप को जानने की चेष्टा नहीं करता, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करता, भगवान कहते हैं तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। केवल इच्छाएं पूर्ति करने के लिए अगर वो जीवन जी रहा है तो उसके इस जीवन का कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए उसे अपने परम पिता परमेश्वर की भक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, वासुदेव की भक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के कारण ही वो भव बंधनों से छूट सकता है। और सन्यासी के लिए भगवान क्या बता रहे हैं कि जब तक वो भौतिक संबंधित, श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका सन्यास अपूर्ण कहलाता है। सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो जाए कि संसार की प्रत्येक वस्तु उस भगवान की दी हुई है, मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर का ही दिया हुआ है। अगर नित्य प्रति यह मन में भाव रहे तो वह नित्य ही सन्यासी है। फिर उसे भगवा या कुछ और धारण करने की जरूरत ही नहीं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, उसी परमात्मा की दी हुई है, अतः उसका उपयोग भी परमात्मा के लिए ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। जहां त्याग की भावना आ जाती है, भगवान कहते हैं फिर वो कृत्रिम वैराग्य मतलब झूठा वैराग्य से कहीं उत्तम है, अगर मनुष्य में त्याग की भावना आती है। हम्म। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 3। श्रेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बंधा प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी ही जाना जाता है। मतलब केवल अपने निष्काम भाव से कर्म करता है, उसके फल के ऊपर निर्भर नहीं है, उसे फल की इच्छा ही नहीं है कि ये करने से क्या परिणाम होगा, केवल अपना कर्म करता है। भगवान कहते हैं वो भी सन्यासी है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहता और इस तरह वो भक्ति करते हुए भव बंधन से पार हो जाता है। कहने का भाव है यहाँ पर कि मनुष्य केवल वस्त्रांतरण करके, मतलब अपने वस्त्र चेंज करके या हिमालय में कंदराओं में जाकर ही सन्यासी नहीं होता कि माला जप ली या झूठा झूठा भगवान का नाम ले लिया, अंतर मन से उसने परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करा। हे महाबाहो, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रखता, कोई इच्छा नहीं है, कोई लाभ उसके लालच नहीं है उसके मन में, जिसका चित्त इन विकारों से मुक्त है, जिसके मन में ऐसा कुछ लालच, इच्छा, प्रलोभन, कुछ ऐसा विषय वासना वाली कोई बात ही नहीं है, ऐसे विकार ही नहीं है, इन सब से मुक्त है, वही वास्तव में सन्यासी है तथा वही निर्द्वंदी है। अर्थात उसके मन में किसी तरह का द्वंद नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा ही वास्तव में सन्यासी है। सन्यास के दो प्रकार बताए हैं भगवान ने यहाँ पर। एक नित्य सन्यासी जिसने पूर्ण रूप से सदा सदा के लिए सब कुछ त्याग दिया हो, जैसे हम महात्मा बुद्ध को देखते हैं जिन्होंने शुरू से ही सर्वथा अपना त्याग दिया था और अपना पूरा जीवन समर्पण ईश्वर की भक्ति में दे दिया। और हम मीराबाई को देखते हैं जिन्होंने भी सब कुछ होते हुए, एक बड़े राजघराने की बहू होते हुए भी उन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर दिया, अपना जीवन उनके लिए त्याग दिया। तो तथा नित्य अनित्य सन्यासी वो होते हैं जो किन्हीं वस्तुओं का कुछ समय के लिए त्याग करते हैं। जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं कुछ समय के लिए सन्यास धारण कर लेते हैं, मतलब कुछ वस्तुओं का ही वो सन्यास करते हैं।
मनुष्य के भीतर कई प्रकार से द्वेष उत्पन्न होता है। मन के प्रतिकूल बातें द्वेष उत्पन्न करती हैं, और मनुष्य, जो हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे मन में नित्य प्रति पता नहीं कितनी बातों को लेके द्वेष उत्पन्न होगा। किसी के लिए अनुराग हो जाएगा। जब मन के प्रतिकूल बातें होती हैं, जब वो हमारे मन को जो बातें अच्छी नहीं लगती, तो हमारे मन में द्वेष, घृणा, दूसरे के लिए ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और निरंतर ये द्वेष बना ही रहता है। इस प्रकार मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व चलते ही रहते हैं। अगर हम किसी से बातचीत करें, या इस समय भी अगर भजन सिमरन करें, तब भी हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वार्तालाप चलती रहती है। कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ ना कुछ विचार विमर्श हमारे मन में चलते रहते हैं, द्वंद्व चलते रहते हैं। तो मनोकूल तथा मनोप्रतिकूल भावनाओं के द्वंद्व कई प्रकार से शारीरिक और मानसिक द्वंद्व सदा मानव जीवन को घेरे रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, और बहुत सारी कभी कभी ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो हमारे मन को अच्छे नहीं लगते, हमारे मन के प्रतिकूल होते हैं। तो इस तरह वो हमारे शरीर और मानसिक ये द्वंद्व, ये युद्ध आपस में चलता रहता है, और हमारा जीवन इन्हीं से ही घिरा रहता है कि क्या करें क्या ना करें, यहाँ लाभ होगा या यहाँ हानि होगी, ये अच्छा होगा या बुरा होगा। इन्हीं द्वंद्वों में ही हम फंसे रहते हैं। एक योगी के लिए समस्त चराचर परमात्मा का ही है। योगी वो होता है जो उस परम पिता परमेश्वर को ही सब कुछ समझे। वह स्वयं समेत सभी भूतात्माओं में ब्रह्म को ही जानता है, अतः सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो ये समझता है कि केवल परम पिता परमेश्वर ही है, उसी का सब कुछ दिया है, ये लाभ है या हानि है, या सुख है या दुख है, ये सभी प्रकार परमात्मा के ही दिए हुए हैं, तो वही योगी है। उसके मन में किसी तरह का द्वंद्व नहीं आता। सभी में परमात्मा को देखने वाला मनुष्य किसी से भी द्वेष नहीं करता। उसके अंतरंग के उन्नयन के कारण वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार नारियल के सूख जाने पर वो अपने खोल से अलग होकर आसानी से निकल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त योगी भी सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब उसको परम ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, उसको ज्ञान मिल जाता है। प्रकृति द्वारा नए सृजन हेतु अपने पत्तों का त्याग संन्यास के ही रूप है। प्रकृति के निर्माण के लिए जैसे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनका नए पत्ते रूप ले लेते हैं, तो उसे पेड़ को मोह नहीं होता, क्योंकि उसने प्रकृति के सृजन के लिए काम किया है। तो सन्यासी का भी ऐसे ही होता है। वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि नए सृजन के लिए ही काम करता है, कि जितना अधिक से अधिक है मनुष्य में उस परम पिता परमेश्वर के लिए प्रेम उत्पन्न करे। बाह्य वस्त्रों के अंतरण की अपेक्षा आंतरिक विकारों की शुद्धता सर्वोपरि है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे वस्त्र हैं, चाहे हम कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लें, आभूषण पहन लें, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर विकार ही विकार भरे पड़े हैं, हमारी वाणी शुद्ध नहीं है, हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, तो ये सब बेकार है। इसलिए आंतरिक विकारों की शुद्धता सबसे बढ़िया। हमें अंतर मन से, साफ मन से रहना है, अच्छी वाणी बोलनी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो वो शुद्धता, मन की शुद्धता सर्वोपरि है। ज्ञानेश्वर महाराज आगे कहते हैं कि जिसके जीवन में मैं और मेरा ऐसा भाव विस्मृत होकर तू और तेरा का भाव आ जाता है, वही सच्चा योगी है। चाहे वो किसी भी योनि में हो, अगर किसी भी तरह का प्राणी हो, अगर उसके अंदर मैं, मेरा, ये मेरा है, ये मैंने किया है, अगर ऐसा भाव है, तो वो हमेशा अज्ञानी ही माना जाता है। जब उसके मन में ये भाव आ जाता है कि हे परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, तू ही सब कुछ है, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, जब ये परम ज्ञान आ जाता है, इस बात की अनुभूति हो जाती है, तो वही सच्चा योगी है। तो यह अनुभूति की बात है, जीवन में धारण करने की बात है। हमें भी हमेशा यही सोचना चाहिए कि हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आप ही सब कुछ हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम यह समझते हो कि संन्यास तथा कर्म योग दोनों भिन्न है, तो यह तुम्हारी अज्ञानता है। कर्म के साथ साथ संन्यास भी हो सकता है, और यह तुम्हारी अज्ञानता
तुम्हारी बाल बुद्धि है, मतलब तुम उस चीज को, तुम्हारी बाल बुद्धि है, तुम मतलब छोटे बच्चे जैसे समझ रहे हो। ये दोनों भिन्न नहीं है, ये दोनों ही समान रूप से योग्य है। आज के हम श्लोक को यहीं विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बात है उधो। उधो, बंदगी बंदगी तेरे तेरे बस बस की नहीं है। नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। बोलो बाके बिहारी लाल बिहारी की लाल की जय। जय। मेरे जय सदगुरु महाराज की जय। जय। बहुत सुंदर। चलो जी, चलो जी फिर वो भी धन्यवाद आपका संगीता जी। बहुत धन्यवाद जी, सारी भगवान संगत का कृष्ण बहुत के बहुत मुखारविंद धन्यवाद। से निकले हुए श्लोक सुनाते हो। धन्यवाद आपका।